बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र से जवाब तलब किया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा को लेकर यह सुनवाई हुई है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा। मामले पर 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जवाब तलब किया। 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा है। देवेश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। देवेश, नीट परीक्षा को लेकर देश भर में छात्र काफी आक्रोशित दिखाई दिए। अब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे रहा है। 2 हफ्ते में एनटीए को और केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। नीट का जो मामला है, कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई थी। आज फिर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो याचिका थी ट्रांसफर पिटीशन वाली, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जो संदीप मेहता है, उनकी बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देश भर के हाई कोर्ट में नीट के जो एग्जाम को लेकर जो उनके खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए। अब ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। अलग अलग हाई कोर्ट जो याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को भी जो है नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भी नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। ऐसे में क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और कल भी जब इस पर सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। 1563 जो छात्र हैं, जो ग्रेस वाले छात्र हैं, उनका दोबारा से एग्जाम होगा और उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। वहीं एक याचिका इसमें से सीबीआई जांच की जो है मांग वाली थी, उस पर भी जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देवेश, एक तरफ री एग्जाम की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। देश भर में कई जगहों पर कार्रवाई हुई तो कई जगह से ये खबर सामने आई कि पेपर लीक होने का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एनटीए कुछ और कहता है। देखिए, बिल्कुल एनटीए ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब मुद्दा उठा था तो उन्होंने इन सभी जो चीजें सामने आ रही थी उनको पूरी खारिज कर दिया था। लगातार जो याचिकाकर्ता हैं या जो छात्र हैं, वो अलग अलग हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई कर रहा है। तारीख को अब इस पूरे मामले फिर से सुनवाई होगी। इसमें ये देखना होगा क्या, क्योंकि एक ये भी है कि सीबीआई जांच तो होनी चाहिए इस पूरे जो एग्जाम है उसको लेकर कि कहीं पेपर लीक या ऐसा हुआ, इसमें इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। अब उसी मुद्दे को लेकर लगातार जो है सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। उसमें देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ नया फिर से आदेश, फिर जो काउंसलिंग होनी है वो आगे जारी रहेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा देवेश। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।